श्रीमते रामचन्द्राय नमः। आपदामपहर्तारम् दातारम् सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। वन्दे शारद पूर्णचन्द्रवदनम् वन्दे कृपाम्भोनिधिम् वन्दे शम्भुपिनाकखण्डनकरम् वन्दे स्वभक्तप्रियम् वन्दे लक्ष्मणसंयुतं रघुवरम् भूपालचूडामणिम् वन्दे ब्रह्मपरात्परम् गुणमयम् श्रेयस्करम् शाश्वतम् वन्दे ब्रह्मपरात्परम् गुणमयम् श्रेयस्करम् शाश्वतम् श्रेयस्करम् शाश्वतम्। श्रीसहितदिनकर वंशभूषण कामबहुछविसुहै नव अम्बुधर बर गात अम्बर पीत सुरमन मोहै मुकुटांगदादि विचित्रभूषण
मन अंग अंगन ही प्रति सजे अम्भोजनयन विशाल उरभुज धन्य नर निरखन्ति जे अम्भोजनयन विशाल उरभुज धन्य नर निरखन्ति जे। परमानंद कंद सच्चिदानंद स्वरूप आनंद सिंधु दीन बंधु स्वभक्त प्रिय भक्त वत्सल भक्त कल्पतरु प्रणत हित आर्त पोषक पतित पावन भगवान श्री राम जी की अहेतुकी कृपा दृष्टि करुणा दृष्टि सदैव हमें अनुग्रहित करे, इस भाव के साथ श्री मानस जी का स्वाध्याय। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी है राम कृपालु उपल किए जल जान जी सचिव सुमति कपि भालु हूँ कहावत सब कहत राम सहत उपहास साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी सुनी अघ नर कहु नाक सकोरी समुझी सहम मोही अपडर अपने सो सुधि राम कीनी नहीं सपने सुनी अवलोकी सुचित चख चाही भगति मोरी मति स्वामी सराही कहत न साई होई हियने की कहत न साई होई हियने की रीछत राम जाने जन जी की रीछत राम जाने जन जी की रहती न प्रभु चित्त चूक किए की रहती न प्रभु चित्त चूक किए की करत सुरती सय बारहिय की करत सुरती सय बारहिए की जेहि अघ बढ़ियु व्याध जिमि बार
जेहि अघबधियु व्याध जिमि बाली फिरि सुकंठ सोई कीन्ही कुचाली फिरि सुकंठ सोई कीन्ही कुचाली सोई कर टूटी विभीषण केरी सपने हुसोन राम ही हेरी ते भरत ही भी तत्सन माने राजसभा रघुबीर बखाने प्रभु तरु तर कपिडार पर प्रभु तरु तर कपिडार पर टेकी आप समान तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान राम ने काई रावरी है सब ही कोनी जो यह साची है सदा तोनी को तुलसी एहि विधि निज गुण दोष कही सब ही बहुरी सिरुनाई बरनौ रघुबर बिसद जसु सुनि कलि कलुषन साई सुनि कलि कलुषन साई सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी हहि राम कृपालु उपल किए जल जान जेहि सचिव सुमति कपि भालु। तुलसीदास महाराज जी निवेदन कर रहे हैं कि हमें उन्हीं परम उदार परम करुणानिधि परम कृपामयशील स्वभाव जिनका है, जो सदैव ही प्रणत जनों का हित करने वाले हैं, जो अनाथों के नाथ हैं, अशरणों के शरण हैं, दीन जनों के अनुग्राहक हैं और आर्त जनों के सदैव ही पोषक हैं, जो शरणागतों का कभी भी त्याग न करने वाले हैं। ऐसे परम उदार परम शील सन्निधि शील सन्निधान शील सुजान शील सिंधु कृपालु भगवान श्री राम ही हमारे एकमात्र आश्रय है, क्योंकि इस संसार में जिसका अन्य कोई आश्रय नहीं, उसके भी आश्रय, उसको भी स्वीकार करने वाले, अंगीकार करने वाले, अपना प्रेम प्रदान करने वाले भगवान श्री राम है। खल जनों को, दुष्ट जनों को, शठ जनों को भी अपने शरणागतों को कृपा दृष्टि से अनुग्रहित करने वाले भगवान श्री राम जी हैं। भगवान श्री राम जी के ऐसे शील स्वभाव को सुन करके, समझ करके, जान करके
सुनि सीता पतिशील स्वभाव। भगवती सीता जी मानो करुणा स्वरूपा ही हैं, करुणा स्वरूपिणी हैं। और उनके जो स्वामी भगवान श्री राम जी हैं, अतः अत्यंत करुणापूर्ण स्वभाव भगवान श्री राम जी ही हम शठ सेवकों की मानो एकमात्र गति है, अनन्य गति है। तुलसीदास महाराज जी निवेदन कर रहे हैं, सठ सेवक की प्रीति रुचि। यद्यपि हम उनकी सेवा के किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है, सब साधनों से हीन, मलिन अंतःकरण वाले, दुष्ट छली जन है, सब साधन के अंगों से भी हीन है। पुनरपि तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि भगवान श्री हरि हमारी ओर, हमारी अयोग्यता की ओर, हमारी अपात्रता की ओर दृष्टि न करके, किंतु अपने करुणामय सहज स्वभाव से ही हम दुष्ट सेवकों की भी, हम सर्वथा अयोग्य सेवकों की भी प्रीति और रुचि को निश्चय पूर्वक ही रखेंगे, उसका मान करेंगे। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी हहीं राम कृपालु, क्योंकि उनका अपना उदार स्वभाव है, वो निज स्वभाव से ही सदैव वर्तते हैं। अतः अपने कृपामय करुणामय स्वभाव से हम शठ सेवकों की प्रीति और रुचि को भी भगवान जी अवश्य ही रखेंगे। कैसे करुणामय स्वभाव वाले भगवान जी? उपल किए जल जान जहीं, क्योंकि भगवान जी ही एक ऐसे समर्थ हैं जिन्होंने पत्थरों को भी अपना योग्य सेवक बना लिया है। हमारी मति सहस शिला सम जड़ मति भई है। हमारी मति जो कि मानो सहस्त्रों सहस्त्रों शिलाओं के समान, जड़ बुद्धि के समान हो गई है, जो समस्त ब्रह्ममय जगत को जगत रूप ही देखती है, ब्रह्म रूप देख नहीं पाती है। ऐसी सहस्र सहस्र शिलाओं के समान हमारी अति अविद्या युक्त, अति अंधकार युक्त बुद्धि को प्रकाशित करने का सामर्थ्य एकमात्र भगवान श्री हरि के पास ही है। वही अपनी करुणा से हमारी बुद्धियों को प्रकाशित कर सकते हैं। पाषाण के समान अयोग्य हृदयों को भी वो अपनी करुणा से योग्य बना सकते हैं। उपल किए जल जान जहीं, जिन्होंने अपनी करुणा से पत्थरों को भी जलयान के समान उपयोग में लिया, और जिन्होंने सचिव सुमति कपि भालू, बंदर भालुओं को भी बुद्धिमान मंत्री बना लिया, उन्हीं भगवान श्री राम जी की हम शरण में हैं। हूँ कहावत सब कहत राम सहत उपहास, साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। और संसार में भी हम देखते हैं कि जब कोई स्वामी बहुत योग्य होता है तो फिर उसके जो सहायक होते हैं, उसके जो सेवक होते हैं, वो भी बड़ी उत्तम योग्यता वाले होते हैं। बड़े लोग छोटे लोगों को अपने निकट, अयोग्य लोगों को, असमर्थ लोगों को, अपवित्र लोगों को अपने निकट स्वीकारना नहीं चाहते। किंतु भगवान श्री राम जी इस संसार में जितने भी स्वामी हैं, जितने भी प्रभु हैं, उन सभी के भी प्रभु होते हुए, उन सभी समर्थों के भी
सामर्थ्य प्रदाता होते हुए, वरदानियों के भी वरदायक होते हुए, संसार के सारे ईश्वरों के भी ईश्वर होते हुए भी भगवान श्री राम जी ऐसे शील संपन्न हैं, ऐसे परमोदार हैं, ऐसे धर्म विग्रह हैं कि हम जैसे दुष्ट सेवकों को भी अपना सेवक स्वीकार कर लेते हैं। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना किसी लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता हूँ।